नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में जैसा कि हमने कहा था वो 1-2 दिन जो डिस्टर्ब हो गई थी वो हम लोग आगे संडे को एक क्लास लेके वो कंप्लीट पूरा कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये वाली क्लासें आपकी डेली चलेंगी, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग थोड़ा सीरियस होके पढ़ें क्योंकि 60% जीएस के पोर्शन में करंट ही आ रहा है और अगर जो बचा हुआ 20% स्टैटिक पूछ रहे हैं और बचा हुआ जो 20% जो अदर में पूछ रहे हैं वो करंट से रिलेटेड ही है, वो उसको उठा के वो स्टैटिक से जोड़ के पूछ रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ें आप लोग। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस की बात की जा रही है। 7 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया? याद रखिएगा 9 फरवरी को। ये हर साल फरवरी के सेकेंड, याद रखना, तो सोमवार को मनाया जाता है। सेकेंड सोमवार को मनाया जाता है। इस वजह से इस बार सेकेंड सोमवार जो या द्वितीय सोमवार जो पड़ा वो कब पड़ा? तो याद रखना 9 फरवरी को पड़ा, इस वजह से इस दिन मनाया गया। अब 1 फरवरी को क्या मनाया गया था? तो भारतीय तटरक्षक दिवस, याद रखिएगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा, वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमियों अर्थात वेटलैंड जो वेटलैंड शहर है उनकी संख्या कितनी है? तो याद रखना 98। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि की जो शहर हैं वो स्थित हैं, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी या एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। अच्छा, आप लोगों को एचआईवी का तो फुल फॉर्म बताना है, ये काफी बार पूछा गया। एचआईवी की एक चीज और बतानी है कि जो ये जो होता है विश्व में, विश्व एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हम आपको हिंट दे रहे हैं, 1 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने आगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एलिस वाच, रविशंकर, अशोक कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने? याद रखिएगा अशोक कुमार जी बने हैं दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या बोल सकते हो मैन इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है, या कमीशन के तौर पे बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई, अब इस साल में जो भी नियुक्तियां हुई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने पूर्वी एयर कमांड की कमान संभाली। इंडस इंड बैंक को के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरजित वसु को नियुक्त किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। अमेलिया वाल्वरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी जो बैंक है उसके लिए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में बना दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब यहां पर आपको एलिग्नेशन तरीका सिखाते हैं, वो होता क्या है वो भी सीख लीजिए। जैसे पंजाब, अब आपको पता होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत भी पता है, स्टैटिक आपने पढ़ा होगा, तो शारदा नदी पंजाब में नहीं बहती है। उत्तराखंड, हाँ बहती है। उत्तर प्रदेश, यहां भी बहती है। इनमें से कोई नहीं तो ये होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अगर आप लोगों को याद हो तो पूर्णागिर माता जी के मंदिर में जाते हो, माता पूर्णागिर का जो मंदिर है वो कहाँ है? टनकपुर से। वही टनकपुर कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही स्थित है। और टनकपुर से ही शारदा नदी का जो कॉरिडोर है उसके लिए ही काम चल रहा है। देखो लिखा भी है, चंपावत नामक जगह है और टनकपुर में है वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है? तो उत्तराखंड ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी जाएगी। वैसे बहुत सुंदर जगह है वो, ठीक है। बढ़ते हैं अब उत्तराखंड, तो मैप में देखिएगा ये रहा उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 सीटें। अच्छा, उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है? हिमालयन मोनाल। ये रही वो फोटो हिमालयन मोनाल की। ये एक देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। वो देश कौन सा है? तो आप लोगों को अगर पता हो तो नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड से रिलेटेड लास्ट 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहले एनवीडिया संचालित एआई एचपीसी सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। उत्तराखंड सरकार ने स्वस्थ सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ में समझौता किया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में की गई? अच्छा, दलहन से आपको याद हो तो मध्य प्रदेश हमेशा फर्स्ट रहता है, तो मध्य प्रदेश ही होगा, सीधी सी बात है, देख लेना। बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखो है दलहन में भारत में नंबर 1 मध्य प्रदेश ही है, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश तो मैप में देखिएगा, ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश, ये दालों के लिए फेमस है और फर्स्ट पे है, याद रखना। ठीक, इसके बाद में मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल काय के लिए फेमस है? तो यहाँ फेमस है भोजताल। भोजताल कहाँ स्थित है? तो भोपाल में ही स्थित है, याद रखिएगा। सीएम यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर मनगुबई सी पटेल जी यहाँ के क्या है? तो याद रखना क्या है? गवर्नर है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ पर चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन का मतलब तेल से संबंधित जो भी चीजें होंगी, सरसों, राई वगैरह उत्पादन में भारत में पहला स्थान है, याद रखिएगा। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलेमाइट जैसे खनिजों में भी ये राज्य शीर्ष पे है। इसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नाट्य रूप क्या है? तो माच, याद रखना। यहाँ का लोक नाट्य रूप क्या है? तो माच कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी 6 महीने में करंट अफेयर्स है उनको भी देख लेते हैं। तो क्या क्या है? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ग्वालियर में हुआ। याद रखना, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कहां किया? राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा सही आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे काय का? तो बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब छत्तीसगढ़, तो मैप में देखिएगा, ये रहा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। कैपिटल रायपुर, सीएम यहाँ के तो विष्णुदेव साई जी हैं और गवर्नर यहाँ के तो रमेन डेका जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये मोदी जी से मिलते हुए ये रहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साई जी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने SAFF अंडर 19, अच्छा ये फुटबॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चीन है, बांग्लादेश है, भारत है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है भारत। अच्छा, भारत ने अभी याद रखना अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है पुरुष के उसमें। ठीक है, पुरुष की नेतृत्व में, और वो गेम था क्रिकेट। अभी याद रखना, कल ही क्वेश्चन आया था और वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया वहां पे। तो यहाँ पर महिला फुटबॉल टीम की बात चल रही है और अंडर 19 कप की बात चल रही है। ठीक है, तो किसने जीता? भारत ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ हुआ? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर। अब मैप में देखिएगा जम्मू कश्मीर कहाँ है? तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, गवर्नर यहाँ के तो मनोज सिन्हा जी, याद रखिएगा। ये रहा जम्मू कश्मीर, देखने में पुराना वाला है, बाकी ये नया वाला है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ ना, लद्दाख एक नया स्टेट बन गया।
दाचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुरजिल्ला दर्रा, ये सब कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के जो जीआई टैग दिए गए मतलब ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया गया। याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं। तो पश्मीना क्राफ्ट मतलब वही पश्मीना साल जो है फेमस है, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट, मुस्क बोर्ड जी, चावल, याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा पीएनबी, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक ने यह सुविधा शुरू की है। याद रखिएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया? केरल है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? तो शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम एक दो बार इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी रहती है। अच्छा, इसको हिमाचल प्रदेश को सेबों का राज्य भी कहा जाता है। याद रखना, काय का राज्य कहा जाता है? तो सेबों का राज्य भी कहा जाता है। दिखा देते हैं मैप में। ये रहा हिमाचल प्रदेश, मैप में हिमाचल प्रदेश ये रहा। ठीक है, कैपिटल इसकी है शिमला। इसके बाद सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य कहा जाता है, जैसे केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सेब का उत्पादन भी यहाँ ज्यादा होता है और चेरी का भी उत्पादन यहाँ पर अत्यधिक होता है। तो आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न था वो भी डिस्कस कर लिया। बाकी कैसा आप लोगों को ये क्लास लग रही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आपको हर हाल में कांस्टेबल का और लेखपाल का और एसआई के लिए मैराथन भी देखने को मिलेंगी। और कांस्टेबल और लेखपाल का और सुपर टेट और टेट का भी बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। कांस्टेबल और लेखपाल का 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।